हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हो। आज हम लोग क्लास 12 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बायो सावर्त के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और जो आपका अनुप्रयोग है, बायो सावर्त के नियम के अनुप्रयोग से हम क्या करेंगे, एक थ्योरी को सिद्ध करेंगे। और ये जो आपका थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ये देखिए, इसको समझिए। पहली बात कहते हैं थ्योरी आपका क्या है, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। मतलब क्या है जी कि एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है और उसमें करंट प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। अब क्या बोला है कि उसके किसी अक्षीय स्थिति पर कोई पॉइंट मानना है और उस पॉइंट पे क्या निकालना आपको है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। समझिएगा। तो पहली बात ये जो आपका थ्योरी किस पे डिपेंड है, बायो सावर्त के नियम पर। और आप लोग को पता होगा कि बायो सावर्त के नियम में जो आपका फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, डीवी का। डीवी इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। अगर इसके नोट्स की बात करते हैं तो इसका नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए समझते हैं। तो ये आपका बायो सावर्त के नियम का फॉर्मूला होता है डीवी इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। चलिए अब ये बात करते हैं, ये मानते हैं एक वृत्ताकार कुंडली है और इस वृत्ताकार कुंडली में हम क्या करते हैं, करंट को प्रवाहित करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। तो ये सिरा देखिए बैटरी के ऋण ध्रुव से और ये सिरा बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है। तो करंट की बात करते हैं तो करंट कौन साइड निकलेगा, इस साइड से निकलेगी और इस साइड प्रवेश करेगी, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि ये जो कुंडली रखा हुआ वो किस प्रकार से रखा उसको समझिएगा। पहले देखिए, ये मान लीजिए एक वृत्ताकार कुंडली है, ठीक ना। ये वृत्ताकार कुंडली इस प्रकार से नहीं रखा हुआ है, ये वृत्ताकार कुंडली इस प्रकार से रखा हुआ, ठीक ना, इस प्रकार से। ये वृत्ताकार कुंडली इस प्रकार से रखा हुआ है, तो ये हिस्सा आपको नहीं दिखेगा और ये हिस्सा आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है, ठीक ना। अब देखिए बात करते हैं कि ये हम बात करेंगे कि इसमें ये हिस्सा वाला कौन है, इस फिगर में ये हिस्सा कौन है और इस फिगर में ये हिस्सा कौन है। देखिएगा गौर से, सुनिए। तो अगर हम बात करते हैं इस हिस्से की, तो ये आपका हिस्सा जो अंदर वाला है वो ये वाला हिस्सा है। और अगर इसकी बात करते हैं ये हिस्से की, तो ये हिस्सा कौन है जी, ये वाला है, ठीक ना। क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर इसके आर पर हम करें क्या, इस तार को, इस वायर को आर पर करेंगे तो क्या होगा कि ये हिस्सा से ये वायर क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। लेकिन इस हिस्सा से क्या हो जाएगा, देखिए अगर आर पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिख जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो आपका है, ये आपका है बैकवर्ड हिस्सा, मतलब पिछला वाला, और ये क्या है जी, अगला वाला है। तो ये आपका पिछला वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड, ठीक ना। और ये क्या है जी, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है। ऐसा समझ में। मतलब ये आपका अगला हिस्सा है, ये कौन सा है, पिछला। अब देखिए पिछला हिस्सा की बात करते हैं, इस हिस्से की बात करते हैं, तो इसमें करंट कौन से साइड जा रहा है, ऊपर साइड। तो ये देखिए इसमें दिख रहा होगा करंट कौन साइड जी, ऊपर साइड जा रहा है। और इस हिस्से की बात करते हैं तो इस हिस्से में करंट कौन सा जा रहा है जी, तो इस हिस्से में करंट जा रहा है इस साइड। तो इस हिस्से में करंट क्या जा रहा है जी, नीचे की ओर जा रहा है। तो करंट कहाँ जा रहा है, नीचे। मतलब इस हिस्से में ऊपर की ओर और इस साइड नीचे की ओर। ये हो गया ऊपर, ये क्या हो गया, नीचे। आया समझ में। और ये देखिए करंट जो है इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से आ रही है, ठीक ना। इधर से करंट आ रही है, इधर जा रही है। अब वही करना क्या है कि आपको क्या करना है, ये वृत्ताकार कुंडली इस प्रकार से रखा हुआ है, करंट इस साइड से इस साइड जा रही है और इस साइड से होते हुए इस साइड आ रही है। आया समझ में ना। मतलब इस साइड से होते हुए क्या जा रहा है, इस साइड आ रहा है। अब देखिए अगर आपको इसका एक्सियल पॉइंट मानना है, मतलब अक्षीय पॉइंट मानना है, तो ये मान लीजिए यहाँ से बिंदु O है, इसका केंद्र है। और इस केंद्र से मान लीजिए कि x दूरी पर कोई पॉइंट है P। इस केंद्र से x दूरी पर क्या है जी, कोई पॉइंट यहाँ पर आपका P है, ये पॉइंट है। और इसी पे क्या निकालना आपको है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। देखिएगा, तो अगर ये दूरी x है और ये जो आपका वृत्त है ना, उसकी त्रिज्या मानते हैं कैपिटल R। त्रिज्या कितना मानते हैं जी, कैपिटल R इसका त्रिज्या हो गया, ठीक ना। तो अगर इस पॉइंट पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए इस वृत्ताकार कुंडली के कारण से, तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिराइव करना पड़ेगा खुद से। हम क्या करेंगे, एक अल्पांश लेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि बायो सावर्त के नियम में क्या कहते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना रहे, ये बताइए कि इस सतह पे क्या होती है, टोटली में करंट जा रहा है। तो ये अगर बात करें, अगर आपको कोई बोले कि क्या आप एक वह टोटल करंट निकाल सकते हो, तो क्या बोलिएगा, सर नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस टोटल भाग का छोटा सा एक कर सकते हैं, भाग काटेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा भाग लेते हैं, एक भाग ये लिए छोटा सा, एक भाग लिए ये छोटा सा। मतलब इस प्रकार से देखिए, देखिएगा इस प्रकार से हम क्या किए, दो भाग लिए, एक भाग ये लिए हैं
इस प्रकार से एक भाग ये वाला लिए हैं और एक भाग ये वाला है, ठीक ना। हम क्या किए, ये दो गो लिए हैं अल्पांश, इस पूरे लंबाई का दो छोटा सा भाग लिए हैं, एक ये लिए हैं और एक ए लिए हैं। देखिए तो इसका अल्पांश मान लेते हैं, ये अल्पांश जो आपका है वो है dl और इसका भी अल्पांश क्या है जी, dl है, ठीक ना। हम मतलब ये कि आप इस वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली से एक वह चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल सकते हो, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा भाग काटेंगे और इसी छोटे से भाग अगर निकाल करके इसका हम समाकलन कर देंगे तो समाकलन क्या कर देगा, उसको बड़ा कर देगा। तो ये हाल यहाँ पर है कि हम क्या करते हैं, दो लेते हैं अल्पांश और इस अल्पांश के कारण से क्या करना है, इस बिंदु पे क्या निकालना आपको है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस अल्पांश के कारण से इस बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन खींचना पड़ेगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहां से इसका लाइन खींचते हैं, यहां पर सेम टू सेम इस साइड भी खींचना है, लाइन खींच दी है, ठीक ना। अब देखिए कि अगर बात करते इस पॉइंट पर, तो इसके कारण से इस अल्पांश के कारण से इस बिंदु पर, इस अल्पांश के कारण से इस बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो हम कैसे निकालेंगे उसको भी समझिएगा। और साथ में इस पॉइंट के, इस अल्पांश के कारण से इस बिंदु पर, बिंदु जो आपका P है, इस बिंदु पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो कैसे निकालेंगे उसको समझिए। देखिए तो ये मान लीजिए इस प्रकार से आपका वृत्ताकार कुंडली था, ये आपका फॉरवर्ड हिस्सा, ये आपका बैकवर्ड हिस्सा, मतलब ये आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा। आगे वाले हिस्से में करंट कौन सा जा रहा है, नीचे की ओर, इस साइड से नीचे की ओर। अब पीछे वाले हिस्सा में जी, पीछे वाले में से देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये हाल है कि अगर हमें इस पॉइंट पर इस अल्पांश के कारण से चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो हम क्या करेंगे। देखिए तो जिधर करंट जा रही है, अगर इसकी बात करते हैं तो करंट कौन सा आ रहा था, ऊपर से इधर आ रहा था। तो हमें क्या करना है ना, इस अल्पांश, ये आपका अल्पांश है, ये मार्कर क्या लिए है, अल्पांश लिए छोटा सा भाग लिए है। तो इस अल्पांश में करंट कौन सा जा रहा है, इस साइड जा रही है। हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं कैप को। तो ये करंट कौन सा जा रहा है, इस साइड जा रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, जिधर करंट जा रही है उस साइड क्या करना है, आपको अंगूठा करना है। तो करंट कौन साइड, इस साइड, ऊपर वाले हिस्से की बात करें, इस हिस्से की बात करें, ये आपका अल्पांश है और ये आपका वृत्ताकार कुंडली इस प्रकार से रखा हुआ है। तो अल्पांश में करंट कौन साइड, इस साइड, मार्कर के नोक की साइड। तो करंट इस साइड, जिस साइड करंट आपका है उस साइड क्या करेंगे, अंगूठा करेंगे। तो ये इस साइड करंट है, इस साइड क्या करेंगे, अंगूठा करेंगे। और जिस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र देखना है, चुंबकीय क्षेत्र देखिए कहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है, इस पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, करंट इस साइड, और जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र देखना है उधर क्या करना है, हथेली करना है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है और यहाँ पे क्या देखना है, आपको चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो ये अंगूठा इस साइड धारा की दिशा में और ये हथेली इस साइड करेंगे जिस साइड आपका पॉइंट है। तो उस साइड करेंगे ना, तो जो आपका ये हथेली है वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फिर से एक बार, जिधर करंट की दिशा है इसमें करंट कौन सा जा रहा था, इस साइड जा रहा था। तो करंट की दिशा में क्या करेंगे, अंगुली करेंगे। और जिस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, इस पॉइंट पे क्या चाहिए आपको, चुंबकीय क्षेत्र। तो उस साइड क्या करेंगे, अंगूठा इस साइड धारा की दिशा में, और जिधर आपका चुंबकीय क्षेत्र निकालना, जिस पॉइंट पर निकालना है उस साइड क्या करेंगे, हथेली करेंगे। तो ये जो आपका सफेद वाला भाग है वो क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट के कारण, इस अल्पांश के कारण से इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब ये जो आपका है, ये जो मार्कर है वो क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये जो आपका मार्कर है इस सतह का क्या होगा, लंबवत होगा। तो उसी प्रकार से इसके कारण से इस पॉइंट पर अगर चुंबकीय क्षेत्र देखें तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा इस सतह के क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। सतह के क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। ये आपका है डीबी, क्योंकि अल्पांश dl है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, db होगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर क्या देखिए कि आपका अल्पांश क्या है, इस प्रकार से है, ये इस साइड का लिए था, हो गया उस पर। अगर इसकी बात करते हैं तो करंट कौन साइड, इस साइड जा रहा है, करंट कौन साइड, इस साइड। तो हमें क्या करना, अंगूठा जिधर करंट जा रहा है उधर क्या करना, अंगूठा करना है। तो अंगूठा इस साइड किए। और किस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए आपको, इसके कारण से इस पॉइंट पे क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो अंगूठा इस साइड और जिधर आपका पॉइंट है उस साइड हथेली कीजिए। तो ये बताइए जो आपका ये वाला हिस्सा है, जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो इसके कारण से इस बिंदु पर
जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा ये इस सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। इस सतह के क्या होगा, लंबवत, इस सतह के लंबवत। ऐसा समझ में? मतलब हम देख रहे हैं क्या, इसके कारण से, इस अल्पांश के कारण से इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इस साइड, और इस अल्पांश के कारण से, इस अल्पांश के कारण से इस सतह, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, इस साइड। दोनों क्या है, लंबवत। ये भी लंबवत इस सतह पर है, ये भी क्या इस सतह पर लंबवत है। इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक ना। अब देखिए, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र दूसरा वाला हो गया, डीबी हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए क्या करना है कि ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, आपको घटक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, घटक। तो घटक निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, हम खुद से डिराइव करते हैं। ये आपका क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं। क्या करते हैं, लंब डालते हैं। अब लंब डालते हैं तो जैसे ही लंब डालिएगा, देखिए जैसे ही लंब डालिएगा तो पहले मान लीजिए कि ये आपका कोण मानते हैं फाई, और ये कोण भी क्या मानते हैं, फाई। तो अगर ये फाई है, ये फाई है, तो ये भी क्या होगा, फाई होगा, और ये भी क्या होगा जी, फाई होगा। दोनों कोण क्या होगा, फाई होगा। तो आपको क्या सिखाए थे, अगर आप घटक निकालना जानते हो या नहीं भी जानते हो, यहाँ सीख जाइएगा। तो अगर घटक की बात करते हैं तो इसमें देखिए एक लाइन ये वाला है, और इसको थोड़ा आगे कीजिए, इस लाइन को क्या कीजिए, थोड़ा आगे कीजिए, आगे कर दिए, आगे कर दिए। तो अगर इसका घटक निकालना है तो इसका घटक निकालने के लिए देखिए यहाँ पर एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। तो ये कोण जिसके साथ रहेगा, ये परिणामी है आपका चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक ना, डीबी। तो ये कोण जिसके साथ रहेगा वो क्या होता है, कॉस थीटा। जिससे मान लीजिए ये एक दो लाइन है जी, ये दो लाइन है, और ये बीच में परिणामी है। ये मान लीजिए कि बीच में कोण थीटा है, इसको दे दिया एफ। जिसके साथ कोण है उसे क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो इसके साथ क्या होगा, एफ कॉस थीटा। और जिसके साथ कोण नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो इसके साथ कोण नहीं है, इसके साथ ये कोण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो ये हाल यहाँ पे है। ये देखिए ये जो कोण है इसके साथ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ, एफ नहीं सॉरी, डीबी, डीबी कॉस फाई। और इसके साथ कोण नहीं है तो ये क्या हो जाएगा जी, डीबी साइन फाई। उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पे करना है। ये देखिए ये जो आपका कोण है इसके साथ है, इधर क्या हो जाएगा, डीबी कॉस फाई। और ये कोण इस सतह के साथ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा जी, डीबी साइन फाई। आया समझ में? मतलब हम क्या करना है कि जो आपका डीबी आया, दोनों को क्या निकालना है, घटक निकालना है। तो घटक निकालने के लिए पहले हमें कोई एंगल चाहिए। तो ये आपका फाई है, ये फाई है, तो ये भी क्या कितना होगा, फाई होगा। ये भी कितना होगा जी, फाई होगा, ठीक ना। अब देखिए ये फाई हो गया। तो अगर इसका घटक निकालना है तो जिसके साथ कोण रहेगा वो क्या हो जाएगा, कोस फाई। जिसके साथ कोण नहीं रहेगा वो क्या होगा, साइन फाई। तो डीबी, डीबी कॉस फाई, डीबी साइन फाई। उसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ पे करना है। तो ये आपका डीबी था, इसके साथ कोण था तो डीबी कॉस फाई, इसके साथ कोण नहीं था क्या होगा, डीबी साइन फाई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि ये देखिए ये जो आपका है, एक घटक ये वाला और एक घटक ये वाला, दोनों क्या है जी, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर। एक मतलब एक ऊपर गया, एक क्या गया है, नीचे गया है। वैल्यू क्या है, समान है। तो एक पॉजिटिव में क्या निगेटिव में, तो दोनों कट करके कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएगा। मतलब इसका वैल्यू ही नहीं रहेगा, इसका मान खत्म हो जाएगा। ये कट गया है तो कौन चुंबकीय क्षेत्र बचा है, यहाँ पर बचा है। इस लाइन पर कई चुंबकीय क्षेत्र बचा है, दो चुंबकीय क्षेत्र बचा है। आया सुन में? तो अगर हम देखें, अगर हम लिखे पॉइंट पी पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र कौन वाला बचा है, डीवी साइन थीटा वाला। तो बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीवी साइन थीटा नहीं फाई बोलेंगे। अब क्या करना है कि चूंकि ये डीवी छोटा है तो हमें क्या करना है, बड़ा लाना है। तो छोटा से बड़ा लाने के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, डीबी साइन फाई हो जाएगा। क्या जाएगा, डीबी साइन फाई। आपको क्या करना है, इसको समीकरण फर्स्ट मानना है। समीकरण क्या मानना है, फर्स्ट मानना है। अब क्या करना है, आपको चलना है बायो-सावर्त के नियम से, क्योंकि इस थ्योरी को प्रूव करना है किससे जी, बायो-सावर्त के नियम से। तो चलते हैं फ्रॉम बायो-सावर्त लॉ, फ्रॉम बायो
सावर्त लॉ, बायो सावर्त का नियम क्या होता है, dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा इक्वल टू क्या जी, सॉरी इक्वल टू नहीं, बटा में क्या, आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा गौर से। तो अगर बायो सावर्त के नियम की बात करते हैं, यहाँ पे जो डीवी उत्पन्न हुआ था ये हो गया म्यू नॉट बटा क्या 4 पाई आई जो करंट जा रही है, डीएल मतलब जो अल्पांश आपका है, और साइन थीटा, थीटा मतलब क्या होता है, कोण होता है, थीटा मतलब क्या होता है, कोण। तो हमें ये जो आपका थीटा है, कोण जो होता है वो किसके बीच का होता है, आई और डीएल के बीच, आई और डीएल के बीच। तो अगर हम देखें आई और डीएल के बीच में हम कोण देखें, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए तो आपका, देखिए बात करी जाए, ये आपका लिए थे बाय लिए थे, सॉरी ये आपका क्या है, एक रेखरिंग रेखा मान सकते हो, तो ये आपका रेखा है, और ये देखिए करंट जा रहा है इस साइड, करंट कौन साइड है, इस साइड। तो अगर इस अल्पांश पे ये रेखा की बात करते हैं तो इस प्रकार से ये कितना कोण बनाएगा, देखिए ये कितना कोण बनाएगा, 90 का। सेम टू सेम यहाँ भी कितना होगा, कोण कितना बनेगा, 90 का। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, 90 का होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dB इक्वल टू, सॉरी dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट बटे 4 पाई इंटू में आई डी एल साइन 90 डिग्री बटा में कितना, आर स्क्वायर की बात करते हैं। अगर आपको आर चाहिए, आर मतलब क्या, इस रेखा के बीच की दूरी, इस रेखा के बीच की दूरी। तो अगर आपको आर चाहिए तो आर देखिए, इसको आर बोलते हैं, इसको क्या मानते हैं, आर। तो देखिए इसका वैल्यू एक्स है, इसका वैल्यू आर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा रूट में पी, देखिए एच निकालना, तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में पी स्क्वायर प्लस में क्या जी, बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर मतलब ये आर का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि अगर करें तो क्या आ जाएगा वैल्यू, डी बी इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू में आई डी एल साइन 90 का मान कितना 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस में क्या जी, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसके आगे की प्रक्रिया, इसको मिटा करके अब देखिएगा, अब जो वैल्यू आया है डी वी बराबर क्या है, म्यू नोट बटा 4 पाई आया है, तो म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल बटा में क्या, आर स्क्वायर प्लस में क्या जी, एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू डीवी का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक ना। ये जो डीवी का वैल्यू आया उसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो क्या करना है, डीवी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए, तो क्या आएगा, समीकरण फर्स्ट इक्वल टू बी इक्वल टू क्या आएगा, समाकलन का साइन, डीवी का वैल्यू क्या है जी, म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू में आई डी एल बटा में आर स्क्वायर प्लस में क्या जी, एक्स स्क्वायर आएगा ना। और देखिए ये आ जाएगा, और इंटू में क्या बचा है, साइन फाई बचा है, इंटू में क्या बचा है, साइन फाई। अब देखिए यहाँ से आपको साइन फाई का वैल्यू पता नहीं है, तो हम साइन फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं किस त्रिभुज से, हम इससे निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज से हम क्या कर सकते हैं, साइन फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का होता है पी बाई एच। तो ये कौन हो गया, इसके सामने वाला लंब, लंब मतलब कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, लंब कितना जी, आर। और एच की बात करें, पी बाई एच होता है, तो एच ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो जाएगा एच। तो एच का वैल्यू कितना है, रूट में आर स्क्वायर प्लस में कितना, एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस त्रिभुज से क्या करते हैं, हम साइन फाई का वैल्यू निकालते हैं, और इसी साइन फाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। वैल्यू कितना है, आर बटा रूट एक्स आर स्क्वायर प्लस में कितना, एक्स स्क्वायर। तो पुट कीजिए, तो बी इक्वल टू कितना जाएगा, समाकलन का साइन म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और गुने में कितना बचेगा, साइन फाई का वैल्यू कितना है, आर बटा में रूट आर स्क्वायर प्लस में कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक ना। इसको और कीजिए, तो b इक्वल टू कितना आएगा,
म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू में आई डी एल बटा में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसको आप आर लिखिए बटा में। देखिए इसको अगर लिखना रहे तो हम क्या कर सकते हैं, पावर का 1/2 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ रूट में होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पावर का 1/2 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 1/2। तो ये हो जाएगा। अब क्या करना, पावर क्वेश्चन कितना है, 1 है, इसका कितना है, 1/2 है। तो जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या होगा, इसको मिटाते, ठीक ना। जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल हो जाएगा बट्टा में। देखिए आई डी एल तो हो गया, तो 1 और 1/2 कितना होगा, 3/2 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और पावर कितना जी, 3/2 होगा ना। अगुने में कितना है, आर है, तो आर लिख देंगे, आर लिख देंगे ना। अब देखिए कि जितना भी कांस्टेंट वैल्यू है, जो फिक्स वैल्यू है, हम क्या करेंगे, इस समाकलन के साइन से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो अब देखिए कि इसमें परिवर्तनशील केवल कौन है, डीएल है, तो उसको समाकलन के अंदर रखेंगे, और जितना भी चीज आपको दिख रहा है उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो बाहर कीजिए, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बाहर हो गया, आर बाहर हो गया, बटा में क्या बचा जी, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और पावर कितना, 3/2 हो गया ना। और समाकलन का साइन गुना देंगे, और समाकलन साइन क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा, क्या, डीएल। अब देखिए क्या आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर बटा में 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस में, सॉरी आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर 3/2। अब अगर हम डीएल का समाकलन करें, मतलब ये मान लीजिए आपका वृत्त था, इसकी पूरी लंबाई क्या थी, एल थी। तो अगर इसका समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो क्या आएगा, जो इसकी परिधि रहेगी वही क्या होता है, लंबाई होता है। तो अगर उसके लंबाई का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, वृत्त की परिधि आएगी। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होता है, परिधि क्या होती है, 2πr। तो यहाँ पर से क्या आएगा समाकलन इसका, 2πr आएगा, 2πr। अब 2 पाई से 2 पाई दो खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म, दो दूनी कितना आएगा, 4। तो b इक्वल टू कितना आएगा जी, म्यू नॉट आई आर, आर कितना जी, आर स्क्वायर बटा में 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का 3/2। ये आपका आया है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो आपको चाहिए। b इक्वल टू क्या आया है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और हो सके एग्जाम में इसको पाई को नहीं काटे, हो सके मतलब ऑप्शन में पाई को नहीं काटा रहेगा तो 2πr ऊपर लिखा रहेगा, 4 पाई नीचे लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अगर पाई काट देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और पावर कितना जी, 3/2। अब मान लीजिए कि फेरों की संख्या, इस कुंडली में फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या क्या मानते हैं, n। तो कंडीशन क्या आएगी उसको देखिएगा। देखिए जब n फेरो के लिए, n फेरो के लिए क्या आएगा, n फेरो मतलब कुंडली में फेरो की संख्या कितना है, n मान लिए। तो b इक्वल टू क्या आएगा, म्यू n शामिल हो जाएगा यहाँ पर, n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे में 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का पावर कितना जी, 3/2 आएगा ना। तो मतलब ये फॉर्मूला आगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटा में क्या, 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का पावर कितना जी, 3/2। ये आपका आया है मेन फार्मूला चुंबकीय क्षेत्र का। मतलब इस वृत्ताकार कुंडली के कारण से इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू आया है वो क्या है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटा में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का पावर कितना जी, 3/2 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं। ये आपका x क्या है, x आपका है यहाँ से यहाँ की दूरी, मतलब केंद्र से पॉइंट P की दूरी, ठीक ना। तो अगर हम क्या करें, ये पॉइंट यहाँ ना रख करके, ये पॉइंट अगर यहीं रहता,
अगर ये पॉइंट यहाँ ना रह करके ये पॉइंट यही रहता तो ये दूरी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 0, x का वैल्यू क्या जाएगा 0। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या होगा उसको हम देखते हैं। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका x है केंद्र से P की दूरी, अगर इसको हम पूरे घटा करके यहाँ ला दें, कहाँ ला दें, वृत्त के केंद्र पर। और आपको पता होगा कि अगर वृत्त के केंद्र की बात करते हैं, वृत्ताकार कुंडली है और उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है वो क्या होता है, B इक्वल टू होता है म्यू नॉट NI बटा में क्या होता है जी 2R होता है। ये फॉर्मूला होता है केंद्र वाला। तो अगर हम यहाँ पर x रखेंगे ना, x का वैल्यू अगर 0 कर दे, ये घटा करके कितना यहाँ पर ला दे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो देखिए क्या आती है, तो b बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट NI R स्क्वायर बटा में 2 इंटू में R स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर हो जाएगा और कितना 3/2 होगा ना। तो क्या आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट NI R स्क्वायर बटा में 2 इंटू R स्क्वायर, ये तो खत्म 0 हो गया 3/2। अब पावर के पावर क्या होता है गुना हो जाता है, तो क्या करेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट NI R स्क्वायर बटा में 2 इंटू में R का पावर 2 गुने 3/2, 2 से 2 क्या हो गया खत्म हो गया। तो b इक्वल टू क्या आएगा म्यू नॉट NI R स्क्वायर बटा में 2 इंटू में क्या आएगा जी R का पावर 3 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया 3 आ गया। तो 3R और 2R खत्म, बटा में बचा क्या ओनली R बचा। देखिए b बराबर क्या आएगा म्यू नॉट NI बटा में 2R। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि इसको हम मतलब ये जो थ्योरी आपका है इसके पहले प्रूव करना था वृत्त के केंद्र के लिए, और वृत्त के केंद्र के लिए जो वैल्यू आती है वो क्या आती है b बराबर म्यू नॉट NI बटा 2R आता है। तो अगर हम x का वैल्यू 0 कर दे, मतलब इसको घटा कर कितना कर दे केंद्र पे ला दे, तो x का वैल्यू कितना 0। जब x का वैल्यू 0 करते हैं तो ये वैल्यू आती है जो इसके सेम है, मतलब हम समझ सकते हैं कि जो फॉर्मूला आया है वो क्या है बहुत ही अच्छा है। अब देखिए अब हम कुछ और कर सकते हैं उसको भी समझिएगा। अगर हम क्या करेंगे ना, हम क्या करें इसकी दूरी को, ये जो आपका दूरी है, ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ना वो इस दूरी पर डिपेंड कर रहा है। ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकला है वो सेंटर से केंद्र से पॉइंट P की दूरी पर डिपेंड करता है। अगर दूरी से घटाओगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा। अब इसको पूरा घटा के यहाँ कर दोगे तो ये जो वैल्यू है ना वो क्या है मैक्सिमम है, ये वैल्यू क्या है मैक्सिमम। और अगर हम इस पॉइंट की दूरी बढ़ते जाएंगे तो ये जो वैल्यू है उसका मान घटते जाएगा। और अगर हम क्या करें इसका वैल्यू इन्फिनाइट कर दे, मतलब अनंत कर दे इसका दूरी, सॉरी केंद्र से P की दूरी क्या कर दे अनंत कर दे, तो क्या आएगा इसका टोटली वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि अनंत दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ये भी बोर्ड के लिए याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि मतलब अगर वृत्त के सेंटर से अनंत दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र देखना रहे तो अनंत दूरी पर b का वैल्यू कितना 0। और महत्तम कब होता है, जब महत्तम कब होता है जब इस पॉइंट P को हम क्या करें इसको घटा करके इसके सेंटर पर हिला दे, तो क्या आएगा ये महत्तम आएगा। ठीक ना, आया समझ में। ये आप इसका नोट्स जो आपका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसको सोल्व कर देंगे कल। ठीक ना, थैंक यू।